तो चोट लगेगी। अब कोई की गिट्टियाँ ऐसे हो गई, फिर साफ किया जाए, पर घूम रहे हैं। हाजी है, मिनिस्टर होते, सांसद होते, केंद्रीय मिनिस्टर होते। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या। द सिटी ऑफ लव देहरादून। और दोस्तों इस समय में हमें देहरादून के पास मौजूद तिब्बतीन कॉलोनी में, और इस समय आज सुबह का टाइम है, तो आज सोचा थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे निकला जाए, क्योंकि पहाड़ का जीवन आप जानते ही हैं कि अगर पहाड़ों पे जाकर सुबह मॉर्निंग वॉक ना करें तो फिर वो मज़ा ही नहीं रह जाता पहाड़ों का। और इस समय एक हम पहाड़ी पर हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पर कई पेड़ पौधे हैं, और अभी सुबह का करीब 8 बज रहा है और सनराइज़ भी हो चुका है पूरी तरह से। मेन तो मोटिव सनराइज़ देखना ही था सुबह का, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया जिस वजह से सनराइज़ नहीं देख पाए। तो आज हम यहाँ पर थोड़ा नेचर का आनंद लेने आए हैं, और पिछले कई वीडियो भी जो मैंने नेचर से रिलेटेड किए थे उनको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। और आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो शायद ही सोशल मीडिया पे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और नेचर लवर है। उन्हीं से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं नेचर से रिलेटेड कि कैसे हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी जैसे कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है या पेड़ कटते हुए हमें दिख रहे हैं तो हमें टोका टाकी करनी चाहिए, और जो लोग पेड़ काट रहे हैं उनको हमें रोकना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये हमको नहीं करना है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है अगर इसी तरह से पेड़ों की कटाई होती रहेगी। और अब हम मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से। तो ये चेहरा नमस्कार, जो मंगल कामना, शुभकामना, शुभकामना। शुभकामना। इतना चढ़ा क्यों रहे हो? तो जो है वो है, और इतना चढ़ा क्यों रहे हो? और आज एक बार फिर से ये मुझे मौका मिला कि अंकल के साथ एक छोटा सा वीडियो किया जाए, क्योंकि नेचर के प्रति जो इनका लगाव है उसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो अंकल सबसे पहले तो आपका कुछ ही समय पहले आया गोल्ड बटन, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते कि जल्द से जल्द आपका डायमंड बटन भी आए, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा सिल्वर आए। मेहनत करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद। मैं यह बात केवल शशांक से नहीं कह रहा हूँ, तमाम युवाओं से कह रहा हूँ जो हताश, निराश और लाचार जैसे हैं। अभी मुखर्जी नगर में 2 बच्चों ने आत्महत्या किया, सुनकर के बड़ा कष्ट हुआ। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में वह असफल रहे कई बार के दौर में। इसलिए तो ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि वही क्षेत्र थोड़ी है कि हम डीएम बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, हम एसपी बन जाएंगे, भारतीय वन सेवा में चले जाएंगे, विदेश सेवा में चले जाएंगे। वही जीवन नहीं है। नहीं आए तो कुछ और हमें करना है, उससे बेहतर करना है। तो यह सोच करके ऐसे जीवन बड़ा बहुमूल्य है यारो। यह देखो, यह जीवन का यह अद्भुत विशेषांक है जीवन का, जिसको जीना है। और कहा गया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है, और इसे व्यर्थता में नष्ट नहीं करना है। ऐसे ही है। तो अच्छा अंकल, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आत्महत्या आजकल जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा कर रही है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, तो क्यों ना इसके लिए भी हम गवर्नमेंट कोई रूल बना सकती है, कोई कानून बना सकती है क्या? कानून तो है, नहीं पता है क्या? अपनी जान व्यक्ति अगर दे रहा है, मर गया तो ठीक है, मर गया तो कोई बात नहीं है, उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, रोध होकर के लोग घर वाले शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर बच गया तो उसके ऊपर मुकदमा कायम होगा, क्योंकि व्यक्ति न दूसरे की जान ले सकता है न अपनी जान दे सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया हम अपनी ही जान है हम दें, ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, आप अपनी जान दे भी नहीं सकते। तो उनके ऊपर मुकदमा कायम होगा, और अगर वह मारते हैं तब तो 302 का होगा ही, और भी घायल करते हैं 307, 308 या आईपीसी की अलग विषय है। लेकिन अगर अपनी जान देते हुए बच गए तो वह जाएंगे, ऐसा है। तो मैं उनसे यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन परमात्मा का अमूल्य उपहार है, और इस विशेषांक को हम ऐसे न गंवाएं। जीवंतता के साथ अगर जैसे आता है पराभव का समय, आता है खराब समय आता है, तो उसको भी हम एक बार, जैसे चोट तो बहुत लगी हमको, जैसे तो चूँकि ज़्यादा चलना हुआ तो चोट लगेगी। अब कोई 10 किलोमीटर चलता है, कोई 100 किलोमीटर चलता है, तो 100 किलोमीटर चलने वाले की संभावनाएं दुर्घटना की अधिक होंगी। तो दुर्घटना कम से कम दर्जनों बार हुई, कई बार टूटा तो कभी नहीं, लेकिन कई बार ऐसे इसमें वह सड़क की गिट्टियाँ ऐसे हो गई, फिर साफ़ किया जाए। तो पहले तो दर्द होता था, दर्द होगा ही, लेकिन हुआ क्या बाद में हुआ कि दर्द का आनंद लिया जाएगा, दर्द का आनंद।
तो दर्द कैसे होता है उसका आनंद लिया जाएगा। तो आनंद आने लगा। डॉक्टर साहब क्या ऐसे कर दिया तो उन्होंने डिटाल लगाया, फिर ऐसे, तो ऐसे होता है ना, ऐसे करते हैं ना। अभी इंजेक्शन तो दूर है उसका नीडल, तब तक ऐसे करके लोग करेंगे, तो वह भीतर का डर है, उससे कुछ होता नहीं है। तो मौज में ऐसे करना है, तो दर्द का भी आनंद लेना है। अच्छा, मतलब कभी भी कोई दिक्कत आए तो उस चीज़ को हमें हताश नहीं होना, खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है, मतलब खुशी से हाँ, उस रिजल्ट को स्वीकार करना है, उसको भी स्वीकार और उससे सीख लेकर सीख के और लेनी आगे है। बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। रोकेगा कौन? आज नहीं कल, और परमात्मा भी परीक्षा लेता है, लोग परीक्षा लेते हैं, लोग हताश करेंगे, कहेंगे अरे भैया हो गया। हम ही जैसे इस क्षेत्र में आए तो लोगों ने कहा देखिए भैया अब उठा लिए हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, आज ये मिनिस्टर होते, सांसद होते, केंद्रीय मिनिस्टर होते। बात सही है, हमारे साथ के बहुत लोग जूनियर लोग हैं, हमारे साथ के ऐसे लोग हैं। वह जीवन था, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने इस काम से संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वह सदन के भीतर उठाएंगे और सदन के बाहर उनका पैमाना है, हमारा कोई पैमाना नहीं है। हम बताएंगे, सदन के भीतर भी ललकारेंगे, बाहर से जाओ और ऐसे करना है सदन में, ऐसे हम नहीं स्वीकार। बाहर आओगे तो हम बता देंगे, दुनिया वालों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे है। जो हमारी जनतांत्रिक सीमाएं हैं उसके तहत ऐसे करते रहना है। और चलिए, आज इस समय हम हैं जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ लव, तो देहरादून में अब तक आपका कैसा अनुभव रहा? देहरादून बहुत अच्छा है। अंग्रेज़ों ने काफ़ी सोच विचार करके इसे बनाया था, और वह कहीं भी रहते थे, परिवार के लोग यहाँ रहते थे, ऐसा बताया जाता है। और अभी भी यहाँ हरियाली है, यद्यपि बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं, वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, मतलब उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ट्रेन से कट रहे हैं वन्य जीव, मारे भी जा रहे हैं, तस्करी हो रही है। लेकिन फिर भी देहरादून, एक चीज़ मैं यहाँ की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, पॉलीथीन पर न यहाँ अंकुश है न वहाँ अंकुश है। और जबकि बैन है, कड़े कानून हैं, 5,000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए, यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि अभी आप, मैं आ रहा था तो आप कुछ गुनगुना रहे थे इस खूबसूरत वातावरण में, तो 2 लाइनें नेचर के लिए। देखो, नेचर के लिए तो ये है ना कि मैं गुनगुनाऊंगा तो इधर जो पक्षियां हैं वो सब चली जाएंगी, कहाँ से आ गया गर्दभ गर्दभ शोर वाला। 2 लाइन। कोरोना संक्रमण में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मृत्यु नाच रही थी सामने, और तमाम दोस्त चले गए, सभी के दोस्त गए हैं, कितने रिश्ते नाते के लोग। मैं तो बताऊं, कभी कभी मुझे वह होता है कि हम कैसे जाएं, क्योंकि उनको मरे हुए 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो हम जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि बहुत दिन हो गया, कैसे जाएं। तो हम कुतर्क करते हुए, हमारा बैड आर्गूमेंट है, कुतर्कपूर्ण हमारा यह स्वभाव है। हम कहते हैं कि बड़ा नेचर हमारे विपरीत हो गया और मरते रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चलो, चाह रहे हो तो, लेकिन तुम्हारा वीडियो लोग देखेंगे नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, सब देखेंगे। पिछली बार आपने जो 2 शब्द दिए थे उसको बहुत पसंद किया था लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा चढ़ा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे हौसला भी मिला था फिर चढ़ा रहे हो, को देखने के बाद फिर पंप कर रहे हो हमको, पंप करते हुए। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। उन बेवफा मित्रों के लिए यह संदेश जो प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं, ऐसी दोस्ती तो नहीं चलेगी। और यह बेवफाई अंत में जन्नत की तरफ न ले जाकर जहन्नुम में ले जाएगी। तो इसलिए सभी आदरणीय मित्रों से हम कहना चाहेंगे कि आइए नेचर के साथ जुड़ें, प्रकृति के साथ तारतम्य बनाएं, प्रकृति के साथ हम गरिमा पूर्वक जीना सीखें, और तभी हमारी सृष्टि रह पाएगी। अन्यथा आने वाले हमारे बच्चे हमें लांछित पूर्वज के रूप में याद करेंगे, और हमें कोई जवाब देने का अवसर नहीं मिलेगा, हम निरुत्तर होंगे। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी वो 2 पंक्तियां, और उम्मीद करता हूं कि आप उन पंक्तियों पे आप भी अमल करेंगे और पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देंगे। तो अगर एक आखिरी सवाल, जो आजकल के यंग जनरेशन है, उनको अभी मैं देख रहा हूं कि उनको कम उम्र से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लग रही हैं, क्योंकि हो सकता है वो सही से दिनचर्या ना हो, सुबह जल्दी ना उठना, उसमें मैं भी खुद को भी शामिल करता हूँ। तो उनको आप क्या एक देना चाहेंगे? क्योंकि आपको मैंने देखा है, आप कितना भी लेट सोएं, आप सुबह 5 बजे उठ ही जाते हो, कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते।
अब इसमें क्या है, तो मोटा मोटा फंडा है, होत प्रात उठ के रघुनाथा, माँ तो पितहि गुरु नावहि माथा। मतलब प्रात माने प्रातःकाल, वह 4 बजे का जो समय होता है। 9 बजे सो जाना है, हालांकि हो नहीं पाता, कहने के लिए ज्ञान मैं भी बांट रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। 10 बजे तक सो जाना चाहिए खाना पीना खा करके, और 4 बजे उठ जाना चाहिए, और उसी समय अच्छा ध्यान भी लगता है, आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ व्यायाम वगैरह करके, साइकिलिंग करके, कुछ ऐसे दिनचर्या में परिवर्तन लाया जा सकता है। सभी को पता है कि फैट वाली चीज़ें कौन है, लोग नहीं जानते हैं कि जो चाउमीन खा रहा हूँ, जो पिज्ज़ा खा रहा हूँ, उसमें क्या होगा, किस तरह से हमारा फैट बढ़ेगा। यह नहीं पता है कि किस तरह से जहरीले पदार्थ मिलाए गए हैं। तो सभी को पता है किस तरह से तेल मसाला और वह चीज़ें घातक हैं, और प्रकृति के साथ जोड़ें, उबाल करके चीज़ें खाना चाहिए। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्या करें, घर पर नहीं लोग मानेंगे, हम रहेंगे तब तो ठीक है। अब उबाल के बनेगा तो अकेले बनेगा, उनको तो ऐसा अच्छा लगेगा नहीं। तो ऐसे ही है, मैं सभी के लिए नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे करना चाहिए। और विदेशों में लोग उबाल करके सब्जियां खा रहे हैं, और हम वही बस लगातार तली भुनी चीज़ें खा करके और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो 50 साल उम्र हो जा रही है, 55-60 में अगर व्यक्ति 55 में दिवंगत हो गया तो लोग कहते हैं भैया अब तो समय हो ही गया था। हाँ, वृद्ध ऐसे पेपर वाले लिखते हैं कि हम वृद्ध के साथ हुई है घटना, वृद्ध हुआ घायल, और उम्र कितनी है, 55-50 साल, ऐसे लिखते हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ ऐसे देख करके। वृद्ध व्यक्ति को मारी गई गोली, उनकी उम्र 58 साल थी, वृद्ध हो गए 58 साल में, लेकिन ऐसे ही है लिखते हैं लोग। अब लोगों ने मान लिया है कि भैया अब तो उम्र हो ही गई है और चलने का समय हो गया था। ऐसा नहीं है, लोग जिंदा हैं गरिमा के साथ, और 75-80 वर्ष तक तो जिंदा रहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, इंद्रियां अगर ठीक से काम नहीं करेंगी तब भी हम अपने को हताश निराश नहीं करेंगे, तब भी कुछ करेंगे। कोरोना संक्रमण था तब भी हम वीडियो करते रहे, जबकि संक्रमण चरम पर था, मृत्यु नाच रही थी अगल बगल। तो ऐसे ही करते रहना है, और उन्हें संदेश यही है कि भैया कल कभी नहीं आता, शुरुआत आज और अभी से, नहीं प्रकृति माफ़ नहीं करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा एक वीडियो था, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और एक बार आप इस नेचर को देखिए जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये देखिए, मतलब चारों तरफ पूरी तरह से पर्यावरण पोषित, कहाँ वो शहर की भाग दौड़, कहाँ वो शहर का पॉल्यूशन, कहाँ वो शहर की गाड़ियों का हॉर्न। कुछ वक्त तो गुजारिए प्रकृति के करीब, अरे कुछ समय तो गुजारिए आके सिटी ऑफ लव देहरादून में। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।